Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ankita Agrawal and I am CS by profession. So इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझेंगे कि MCA की वेबसाइट कैसे वर्क करती है, क्या क्या उसमें सोर्सेज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब होता क्या है ना कि जब हम एज अ स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, 15 मंथ्स ट्रेनिंग और 24 मंथ्स ट्रेनिंग जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है, उसमें हम जाते हैं और हमें सबसे पहले जो काम करना होता है वो इस वेबसाइट पे काम करना होता है। बट किसी भी स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता कि ये जो आपकी वेबसाइट है वो कैसे वर्क करती है, क्या क्या इसमें सोर्सेज हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एमसीए की वेबसाइट है इसमें सब कुछ गिवन है। सब कुछ, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है या किस तरीके से हमें डील करना है, अगर हमारी कोई फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा होता है तो हम कैसे टिकट रेज करते हैं, ये सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं, आज हम इसमें यही बात करेंगे। और अगर आपको इसके ट्यूटोरियल्स चाहिए, स्टेप वाइज चाहिए, सीरीज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आप चेक करोगे, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल डाला हुआ है हर एक चीज का, कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, कंपनी का नेम कैसे सर्च करते हैं। बट हमारी वेबसाइट चेंज हो चुकी है, एमसीए की वेबसाइट उसके बाद चेंज हो चुकी है, तो वो अब रेलेवेंट इतनी नहीं है। इसीलिए अगर आपको नई सीरीज चाहिए इसकी, एमसीए ट्यूटोरियल की, एपिसोड्स की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो देखो, सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे अबाउट एमसीए गिवन है। ठीक है, इसमें आपका कोई ऐसा रेलेवेंस नहीं है कि आप ये चीज देखो। हमारा जो काम मेन शुरू होता है वो होता है एमसीए सर्विसेज से। एमसीए सर्विसेज में आपका डीएससी सर्विसेज गिवन है। डीएससी क्या होते हैं, आपके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो कैसे आपको एक्वायर करने हैं, कैसे आपको एसोसिएट करना है, क्या मतलब होता है एसोसिएट का, और अगर अपडेट करने हैं तो डीएससी कैसे अपडेट करने हैं। हर एक डायरेक्टर का अपना एक डीएससी होता है। ठीक है, तो यहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो डीएससी। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन भी गिवन होती है, एफएक्यूज भी गिवन होते हैं इससे रिलेटेड कि कैसे आपको करना है। और हर एक चीज के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, आईटी एक्ट को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि डीएससी एक्वायर करने के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज होती हैं। एफएक्यूज भी यहाँ पे गिवन है कि अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो प्रोसेस क्या है डीएससी ऑब्टेन करने का, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होते क्या हैं, और क्यों एक्वायर करने हैं, ये सारे एफएक्यूज आपको गिवन है यहाँ पर। सेकंड जो हमारा एमसीए सर्विसेज में गिवन है वो है हमारा डिन सर्विसेज। जैसे कि हर एक डायरेक्ट की प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास डिन होना चाहिए, तो आप कैसे डिन लेते हो। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। इंक्वायर करना है आपको तो आपको डिन डाल के डायरेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एंड इससे पहले मास्टर डेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्टर डेटा, मास्टर डेटा मतलब कि हमें अपनी कंपनी, जो भी कंपनी के रिगार्डिंग हम, जो हमारी क्लाइंट कंपनी है, अगर उससे रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम किस तरीके से करेंगे, तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ अभी। अब जैसे व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप कंपनी का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ टाटा, तो टाटा की सारी कंपनीज यहाँ पे आ जाएंगी। अब पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल मुझे देखना है टाटा एडवांस मटेरियल लिमिटेड, देखते हैं उसका यहाँ पे सिन, कंपनी आईडी का मतलब क्या होता है, सिन, वो गिवन है यहाँ पर। ये सब आ जाएगा, हम इसमें डालेंगे कैरेक्टर्स और कर देंगे सबमिट। तो आपके पास ये सारा जो कंपनी का मास्टर डेटा है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इससे आपको क्या होगा, जो आपकी क्लाइंट कंपनी है वो आपको बहुत सारी उसकी इंफॉर्मेशन बेसिक आपको मिल जाएगी। जैसे कि सिन, कंपनी का सिन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कंपनी नेम, इसका आरओसी कहाँ का है, बेंगलोर। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कंपनी कैटेगरी मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी सब कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्लास ऑफ कंपनी पब्लिक। अब इसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है वो गिवन है, पेड अप कैपिटल गिवन है, नंबर ऑफ मेंबर्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, तो इतने गिवन है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये कब इनकॉर्पोरेट हुई थी,
तो ये गिवन है। रजिस्टर्ड एड्रेस, ईमेल आईडी, जो कंपनी की कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी होती है, ये लिस्टेड है कि नहीं लिस्टेड, तो ये अनलिस्टेड कंपनी है। एक्टिव कंप्लाइंट का मतलब होता है कि इसने अभी तक के सारे कंप्लायंसेस किए हुए हैं, एक्टिव है, कोई भी इसकी डिफॉल्ट नहीं है इसके कंप्लायंस में। ओके, लास्ट एजीएम जो हुई थी वो हुई थी इसकी 11/9/2020 और बैलेंस शीट जो है 2020 की है और कंपनी स्टेटस जो है वो अमेलगमेट हो चुकी है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन होती है वो है चार्जेस, कि इस कंपनी के ऊपर कितने चार्जेस हैं। अब देखो इसमें क्या है, चार्जेस की इंफॉर्मेशन तो है, चार्ज अमाउंट है, डेट ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, बट अभी जो स्टेटस है वो सारा क्लोज्ड है, तो एक्टिव चार्ज इस कंपनी पे कोई भी नहीं है, सारे क्लोज हो चुके हैं। और इस अमाउंट का इसने चार्ज क्रिएट किया था, कब क्रिएट किया था, 2008 में, फिर बीच में वो मॉडिफाई हुआ और अब स्टेटस जो है इसका क्लोज्ड है। जो नेक्स्ट आपको डिटेल मिलती है वो है आपके डायरेक्टर्स की सिग्नेटरी डिटेल्स। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें आपके जो ये डायरेक्टर्स हैं, ये सारे डायरेक्टर्स हैं और इनके यहाँ पे डिन है, डिन के साथ इनकी ये पैन नंबर है, मतलब या तो डिन दे दो या पैन दे दो। अब डिन दे दो या पैन दे दो का ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि मैम जब डायरेक्टर जो है उसको प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट है कि डिन चाहिए ही चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, तो यहाँ पे डिन और पैन क्यों है। तो बेसिकली उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो ये डायरेक्टर्स हैं यहाँ तक जो हैं ये सारे डायरेक्टर्स हैं, इसलिए इनका डिन है। ये जो एक कैटेगरी है अभिषेक शर्मा, तो ये डायरेक्टर नहीं होंगे, ये किसी और डिजिग्नेशन के अंडर होंगे, इसलिए इनका पैन दे दिया है। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस कंपनी की यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का डेटा जाके सर्च कर सकते हो और आज ये आप अपने आप भी करके देख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई लॉगिन वगैरह कुछ नहीं चाहिए आपको। जस्ट आपको एमसीए की वेबसाइट पे जाना है और उसके अंदर मास्टर डेटा के अंदर जाना है और फिर व्यू कंपनी मास्टर डेटा के अंडर आपको जो भी कंपनी का देखना है वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है ई फाइलिंग, जिसके लिए जो एक कंपनी सेक्रेटरी होता है वो ई फाइलिंग करता है। मतलब जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो ये यहाँ पे आपको कंपनी ई फाइलिंग के अंडर कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड करोगे, इसमें आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ क्या है, आपको फॉर्म मिलेगा और आपको ई फॉर्म विद इंस्ट्रक्शन किट मिल जाएगी। बेसिकली होता क्या है ना कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, आप बिल्कुल न्यू हो, आपको कुछ नहीं पता, आपने पढ़ा जरूर है, आपका थियोरेटिकल नॉलेज है बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और जब आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको बोलता है कि नहीं आप ये फॉर्म फाइल करके दो मुझे आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, बहुत अर्जेंट है, तो आप किससे पूछोगे तब। ठीक है, तो एमसीए समझना पहले बहुत जरूरी है काम शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे देखो आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये आपका है DIR3C। ठीक है, ये आपका फॉर्म है। इंटीमेशन ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय कंपनी टू अ रजिस्ट्रार डिन सर्विसेज। अब ये अपडेट कब हुआ, लास्ट 19 में। और ये आप यहाँ से क्या करोगे, अगर आपको पता है किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से फिल किया जाता है, तो आप सीधा फॉर्म पे क्लिक करोगे और आपका ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपको इंफॉर्मेशन भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस भी चाहिए, तो आप किट के साथ करोगे। ऐसे ही आपके वेरियस फॉर्म्स हैं, राइट। तो आप कोई भी फॉर्म, अगर आपको फॉर्म डायरेक्टली नहीं है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से कंट्रोल F दबा के सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने सर्च किया और मैंने किया INC, तो INC से रिलेटेड, जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स हैं वो आपको सारे आ जाएंगे और आप पर्टिकुलर फॉर्म पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो सारा है ये आपका फॉर्म्स का है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने DSC के बारे में देखा, डिन के बारे में देखा, फिर मास्टर डेटा एंड देन ई फाइलिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब ये तो है बेसिक कि आपका एमसीए की वेबसाइट पे ये जब आप काम करोगे तो आपको ये सर्विसेज और इस तरीके से काम करना होगा। इसके एडिशनल जो आपको हेल्प कर सकता है वो ये है
देखो यहाँ पर आपका क्या है, रजिस्टर योर कंपनी, कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड, ये आपको अलग से भी दिया हुआ है। क्लोज योर कंपनी, रजिस्टर योर एलएलपी, क्लोज योर एलएलपी, ठीक है, इस तरीके की आपको चीजें दी गई हैं। तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करोगे, रजिस्टर योर कंपनी, तो आपको FAQs मिल जाएंगे। रजिस्टर में जो आपको स्पाइस प्लस दिया हुआ होता है, फॉर्म जो फिल करना होता है, वो आपका डायरेक्टली यहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो ये आपके शॉर्टकट्स हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो एमसीए की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जाकर कर सकते हो। अब इसमें आपकी ई बुक्स भी हैं। ई बुक्स देखो, जितने भी आपके एक्ट्स हैं ना, उन सबकी आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। जैसे देखो, कंपनीज एक्ट की बुक गिवन है, LLP की गिवन है, IBC कोड गिवन है अमेंडेड, ठीक है, और यहाँ पे कंपटीशन एक्ट की है, पार्टनरशिप एक्ट की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1949, मोर एक्ट्स सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी डायरेक्टली। और मैं आपको दिखा देती हूँ एक एग्जाम्पल। ये आपने खोला कंपनीज एक्ट का, ठीक है, अब आपको फॉर एग्जाम्पल किसी चीज में दिक्कत आ रही है, तो इसमें जैसे कि मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स में गए, मीटिंग ऑफ बोर्ड्स, ये सारे सेक्शंस वाइज आपको गिवन है। आपको कोरम का कोई क्वेरी आ रहा है, कोरम आपको समझ में नहीं आ रहा, तो पहले तो आपका बेयर एक्ट ओपन हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। क्योंकि होता क्या है ना कि एकदम से आपके पास काम आया, लेकिन आपके पास मटेरियल नहीं है, आप किस तरीके से क्वेश्चन वो सेक्शन देखोगे कि अरे उसमें क्या लिखा था मुझे याद नहीं आ रहा। ऑब्वियसली आपको हर चीज तो रटी हुई नहीं होगी ना, तो एकदम से आपके पास कोई क्लाइंट की क्वेरी आई, इशू आया, तो आप यहाँ पे जाके एमसीए पे जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे गिवन है, तो आप पर्टिकुलर सेक्शन में जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही जो आपके वेरियस अदर एक्ट्स हैं उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये बेसिक मैंने आइडिया दे दिया आपको कि, और जितनी भी अपडेट्स है ना वो यहाँ पे आती रहती हैं। इंफॉर्मेशन कॉर्नर है, सारी चीजें देखने के ऊपर होता है कि आप धीरे धीरे काम जैसे करते रहोगे वैसे आप सीखते जाओगे। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पूछा, अगर आप इस पे सीरीज चाहते हो, एपिसोड्स चाहते हो कि मैम वन बाय वन आप समझाओ कि किस तरीके से चीजें होती हैं, तो विद एग्जांपल्स मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगी। बट कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।